नमस्कार, मैं श्वेता आपका द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। भाजपा हाईकमान टोहाना, रोहतक और करनाल में मनोहर लाल के लिए मनोहर रणनीति। करनाल लोकसभा, टोहाना विधानसभा और रोहतक विधानसभा के पीछे कांग्रेस का प्रभाव तोड़ने की बड़ी रणनीति। अब करनाल और टोहाना में धीरज गाबा मनोहर लाल से चुनाव में लेंगे टक्कर। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले इस वर्ष होने जा रहे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन रहा है। इसके लिए पार्टी ने पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में प्रयोग किए हैं। वह राजस्थान और मध्य प्रदेश में सफल रही। बीजेपी ने एमपी चुनाव के लिए 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को टिकट दिया था। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय जैसे प्रभावशाली और चर्चित चेहरे को भी इंदौर 1 सीट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। सब चुनाव जीत गए थे। बात यह है कि केंद्र की राजनीति से प्रदेशों में भेजे गए नेता भले ही चुनावों में अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाते हों, लेकिन उनके असर से आसपास के क्षेत्रों में भाजपा को फायदा मिल जाता है। सबसे पहले और बेहद महत्वपूर्ण कारण यह तो है कि किसी सांसद को आसपास के उन 5 से 6 विधानसभाओं पर वर्चस्व होता है। संगठन के बड़े नेताओं को टिकट मिलने से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ाव ही संगठन के नेताओं के जरिए होता है। इस कारण वो अपनी काबिलियत साबित करने के लिए चुनावों में अपने नेता की जीत सुनिश्चित करने को जी जान लगा देते हैं। इसका फायदा पार्टी को मिलता है। सांसदों को उतारने के पीछे दूसरा कारण नेताओं की राजनीति अनुभव और लोकप्रियता, विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति और दलीय एकजुटता को मजबूती देने जैसे कई कारण हो सकते हैं। बड़े बड़े चेहरों को चुनाव लड़ाने से पार्टी की दलीय इकाई को मजबूत करने में मदद मिल सकती है। इन नेताओं के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थक अधिक सक्रिय हो सकते हैं और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से भाग ले सकते हैं। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से टिकट दिया है, जिसका जमीन असर देखने को मिला है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। अब विधायकों और सीएम का प्रयोग लोकसभा के चुनाव में प्रयोग भाजपा कर सकती है। हरियाणा की बात करें तो 2019 के चुनाव में नायाब सैनी को ही विधायक रहते हुए उनको कुरुक्षेत्र के सांसद को चुनाव लड़वाया था और वो तगड़ी जीत के साथ सांसद बने थे। अब 2024 में भी लॉटरी लग सकती है, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री का नाम के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर का नाम भी भाजपा के सूत्र बता रहे हैं। संघ मनोहर लाल को राष्ट्रीय नेतृत्व में ले जाने चाहते नरेंद्र मोदी भी, तभी तो उनके करनाल लोकसभा से चुनाव लड़ने की चर्चाएं चली हुई हैं। करनाल में अब की बार संजय भाटिया पर दांव भाजपा हाईकमान नहीं लगाना चाहता। तो वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी है कि वो यदि करनाल लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो अब की बार वो करनाल की बजाय टोहाना और रोहतक विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों विधानसभा में पंजाबी और सैनी समाज का वोट बैंक है। पंजाबी मनोहर लाल खट्टर हैं तो वहीं दूसरी तरफ सैनी नायाब सिंह सैनी का फायदा उठा सकते हैं। टोहाना विधानसभा लगभग 20,000 पंजाबी और लगभग 15,000 सैनी है। इसके अलावा ब्राह्मण, बनिया और वाल्मीकि समाज का वोट बैंक भी भाजपा मानती है, जिसकी संख्या लगभग 34,000 है। 14,000 अग्रवाल, 5,000 ब्राह्मण और 15,000 वाल्मीकि लगभग। इसके अलावा और लगभग 7,000 और बाजीगर लगभग 3,000 है। सभी वोट बैंक मिलाकर लगभग 75,000 बैठता है। इसके साथ पिछड़ा वर्ग जो भाजपा का पैठ वोट बैंक है, जिसमें भाजपा और मजबूत होगी। पिछले चुनाव की बात करें तो देवेंद्र सिंह बबली ने 52,302 मतों से सुभाष बराला को पराजित किया था। देवेंद्र सिंह बबली टोहाना हल्के से 1,07,052 वोट हासिल करके कामयाब रहे, जबकि बराला 48,450 वोटों पर ही सिमट गए। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री परमवीर सिंह के हिस्से महज 16,717 वोट ही आए थे और जमानत तक नहीं बचा सके। मनोहर लाल के यही समीकरण रोहतक विधानसभा में बैठते हैं, वो भी पंजाबी सीट है। वैसे हाल फिलहाल रोहतक के चक्कर सीएम खूब लगा रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वहां से भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ तोड़ा जा सके। मनोहर लाल रोहतक के बनियानी गांव से आते हैं। सीएम का टोहाना और रोहतक से लड़ना भाजपा के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आसपास के उन 5 से 6 विधानसभाओं पर वर्चस्व होता है। संगठन के बड़े नेताओं को टिकट मिलने से निचले स्तर के कार्यकर्ताओं का उत्साह कई गुना बढ़ जाता है। कार्यकर्ताओं का पार्टी से जुड़ाव ही संगठन के नेताओं के जरिए होता है। टोहाना से चुनाव लड़ने पर उकलाना, नरवाना और बरलाना तक फायदा होगा, जहां अब तक भाजपा नहीं जीत पाई है।
टोहाना सीट पहले भी पंजाबी सीट रही है। सरदार हरपाल से लेकर परमवीर तक चुनाव जीतते आए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना वोट बैंक 30,000 जाट, 10,000 जट सिख और 8,000 और 30,000 रविदासी समाज के सहारे भाजपा को टोहाना विधानसभा में घेरने की फिराक में है। मनोहर लाल खट्टर की टक्कर का नेता भी कांग्रेस ने ढूंढ लिया है, जिसकी पकड़ मजबूत तबके पर बहुत ज्यादा है। तो करनाल से लेकर टोहाना तक मनोहर लाल को धीरज गाबा टक्कर दे सकते हैं। देश और प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश।